सनातन संस्कृति का महाकुंभ। प्रयागराज के महावीरन धाम का अलौकिक भंडारा का वीडियो आप सबके सामने लेकर आया हूं। आप सबका स्वागत है अजय परवाना ब्लॉग में। सनातन धर्म में भंडारा केवल भोजन वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह सेवा, समर्पण और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। प्रयागराज के होलागढ़ अंतर्गत सुलेमपुर उर्फ कमईपुर स्थित महावीरन धाम में आयोजित होने वाला मलमास का भंडारा इसी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत उदाहरण है। यह स्थान आज आस्था के ऐसे केंद्र के रूप में उभरा है जहां मलमास माह में एक माह तक अनवरत ओम नमः शिवाय के पंचाक्षर मंत्र का गूंजन होता है। मलमास पुरुषोत्तम मास के समापन पर यहाँ आयोजित होने वाला भव्य भंडारा किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक माह की कठोर साधना के उपरांत जब सहस्रों भक्तों के लिए प्रसाद तैयार होता है तो वह केवल अन्न नहीं बल्कि सात्विक ऊर्जा का भंडार बन जाता है। इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के कई गांवों के निवासी अपनी व्यक्तिगत पहचान भुलाकर मात्र सेवक के रूप में सेवा देते हैं। इस भंडारे की तैयारी का दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक होता है। एक दिन पूर्व से ही भट्ठियों के निर्माण और सामग्री की कटाई का कार्य शुरू हो जाता है। रात के अंधेरे में भी सेवा का उत्साह कम नहीं होता। सुबह 3 बजे भोर के ब्रह्म मुहूर्त से ही पूरी कार्यशाला सक्रिय हो जाती है। जहां कोई आटा गूंथता है तो कोई मसालों की सुगंध फैलाता है। यह सामूहिक श्रम और निस्वार्थ सेवा ही है जो इस प्रसाद को अमृत तुल्य बना देती है। महावीरन धाम में इस परंपरा का स्वरूप समय के साथ बदला है। पहले यह आयोजन छोटे स्तर पर होता था, लेकिन जब से महाराज अवध बिहारी दास जी का यहाँ आगमन और भागवत कथा का आयोजन हुआ, तब से यह एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले चुका है। महाराज जी के सानिध्य में यह आयोजन अब केवल एक स्थान का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बन चुका है। भंडारे में कद्दू की सब्जी और कचौड़ी का विशेष महत्व है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कटहल, लौकी या बैंगन क्यों? इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और धार्मिक कारण है। कद्दू, सीताफल को सनातन परंपरा में सात्विक गुणों से युक्त माना गया है। यह आसानी से पचने वाला और सभी के लिए ग्राह्य होता है। इसका स्वाद और तासीर सामूहिक भोज के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कद्दू को देवता स्वरूप माना जाता है, इसीलिए भंडारे में इसे विशेष स्थान दिया गया है। अन्य सब्जियां जैसे बैंगन को तामसिक माना जाता है, इसलिए उनका प्रयोग भंडारों में वर्जित होता है। कद्दू की सब्जी के साथ कचौड़ी का मेल इसलिए है क्योंकि यह दीर्घकाल तक खराब नहीं होती और इसे आसानी से वितरित किया जा सकता है। भंडारे में दाल चावल न बनाकर कचौड़ी सब्जी बनाने का एक सामाजिक उद्देश्य भी है। दाल चावल को गर्म ही परोसा जा सकता है, जबकि कचौड़ी सब्जी एक ऐसी व्यवस्था है जिसे लंबी कतारों में बैठे हजारों भक्तों तक कुशलता पूर्वक पहुंचाया जा सकता है। यह व्यवस्थागत दक्षता और सरलता का प्रतीक है, जिससे कम समय में अधिक लोग प्रसाद ग्रहण कर सकें। टपका मिष्ठान का वितरण इस प्रसाद का अंतिम चरण होता है। सनातन धर्म में मीठा हमेशा शुभ कार्यों का अंत करने का प्रतीक है। यह जीवन में मिठास और आपसी प्रेम को बनाए रखने का संदेश देता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक अनुष्ठान की तरह है, जहां हर सेवादार स्वयं को ईश्वर का अंश मानता है। भंडारे के महत्व को समझना हो तो हमें इसके पीछे की भावना को देखना हो। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं झाड़ू लगा रहा है वह भी उसी श्रद्धा के साथ कार्य कर रहा है जो सब्जी बना रहा है। यह समानता का भाव ही सनातन धर्म की असली शक्ति है, जिसे महावीरन धाम जैसे स्थान जीवंत बनाए हुए। सुलेमपुर उर्फ कमईपुर में स्थित महावीरन धाम का भंडारा अब केवल एक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। यहाँ की मिट्टी में रची बसी भक्ति और सेवा का भाव आने वाली पीढ़ियों को सनातन संस्कारों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। मलमास माह के उपरांत महावीरन धाम का भंडारा आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। मलमास के दौरान किए गए जप तप का फल जब प्रसाद के रूप में जन जन तक पहुंचता है तो वह पूरे समाज के लिए कल्याणकारी होता है। यह परोपकार की भावना ही ईश्वर को सबसे प्रिय है। पुजारी जी और आयोजकों की देखरेख में जिस अनुशासन के साथ यह कार्य संपन्न होता है वह प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सहस्रों लोगों का पेट भरना और मन को संतुष्टि प्रदान करना एक ऐसी कला है जो केवल निस्वार्थ भाव से ही सीखी जा सकती है। महावीरन धाम का यह भंडारा हमें याद दिलाता है कि धर्म केवल मंदिरों की चौखट तक सीमित नहीं है। धर्म वह है जो हमें एक साथ लाता है, जो हमारे श्रम को सेवा में
और हमारे भोजन को प्रसाद में बदल देता है। यह हमारी संस्कृति की वह धुरी है जो कभी कमजोर नहीं पड़ती। इस पावन आध्यात्मिक वातावरण में जब श्री श्री 1008 श्री सेवक दास महाराज जी लखरैया का मंदिर परिसर में आगमन होता है तो वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता का संचार हो जाता है। भक्तगण उनके चरण स्पर्श कर स्वयं को धन्य मानते हैं, क्योंकि सनातन परंपरा में गुरु का पद ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है। गुरु ही वह सेतु है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु के सानिध्य में शिष्य का बैठना स्वयं में एक शिक्षा है, जहाँ मौन रहकर भी ज्ञान का प्रवाह होता है। महाराज जी जब अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले सूत्र होते हैं। उनके प्रवचनों से मिलने वाली ऊर्जा श्रद्धालुओं के भीतर भक्ति और सेवा के भाव को और भी अधिक प्रगाढ़ कर देती है। उपदेशों के पश्चात गुरुजी स्वयं मंदिर परिसर का भ्रमण करते हैं। वे एक कुशल मार्गदर्शक की भांति सभी कार्यकर्ताओं के कार्य का निरीक्षण करते हैं। यह गुरु की करुणा ही है कि वे स्वयं जाकर अपने सेवकों की सुध लेते हैं। उनके आगमन से ही कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो जाता है और वे उनके आशीर्वाद से स्वयं को कृतार्थ महसूस करते हैं। जब प्रसाद बनकर पूर्णतः तैयार हो जाता है तब प्रारंभ होती है भोग लगाने की पवित्र प्रक्रिया। सनातन धर्म में अन्न को ब्रह्म माना गया है। सर्वप्रथम समस्त दुखों को हरने वाले पवन पुत्र हनुमान जी को यह सात्विक भोग अर्पित किया जाता है। हनुमान जी के चरणों में अर्पण के साथ ही प्रसाद की दिव्यता कई गुना बढ़ जाती है। हनुमान जी के पश्चात देवाधिदेव महादेव, जिनकी कृपा से यह सारा अनुष्ठान संपन्न हुआ है, उन शिवलिंग स्वरूप को भोग लगाया जाता है। इसके बाद सनातन धर्म में पूजनीय पीपल के वृक्ष को भोग अर्पित किया जाता है। पीपल में समस्त देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए उन्हें भोग लगाना हमारी कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इन सब के बाद सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है जिन्होंने सुबह 3 बजे से बिना किसी विश्राम के अपनी देह को सेवा में अर्पित कर दिया था। यह परंपरा हमारे संस्कारों की उस गहराई को दर्शाती है जहां सेवा करने वाले को ही सबसे पहले मान दिया जाता है। कार्यकर्ताओं को भोजन इसलिए पहले कराया जाता है ताकि उनकी शारीरिक ऊर्जा पुनः संचारित हो सके। वे इस दिव्य प्रसाद से तृप्त होकर पुनः सेवा कार्य में तल्लीन हो सके, ताकि जो भक्तगण दूर दराज से प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं उनकी सेवा में कोई कमी न रहे। यह सेवा और समर्पण का एक आदर्श चक्र है। इस प्रकार महावीर धाम में संपन्न होने वाला यह भंडारा केवल भोजन की व्यवस्था नहीं, बल्कि सेवा, गुरु भक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था का अनुपम समन्वय है। यहाँ की हर गतिविधि हमें यह सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो स्वयं ईश्वर हमारी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत कार्यकर्ताओं में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। वे पुनः सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं, मानो उनकी थकान क्षण भर में लुप्त हो गई। इस विशाल भंडारे की एक बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सराहनीय थी। उनकी सुविधा के लिए मंदिर के समीप ही खेत की जुताई करवाकर एक पवित्र और व्यवस्थित स्थान तैयार किया गया था, जहां बैठकर वे सहजता से प्रसाद ग्रहण कर सकें। वहीं पुरुषों के लिए महावीरन चौराहे के निकट सड़क के दोनों ओर के खेतों को समतल और साफ किया गया था। यह व्यवस्था इतनी सूक्ष्मता से की गई थी कि हजारों की संख्या में आने वाले भक्त कहीं भी असुविधा महसूस न करें। इस संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण स्वयं गुरुजी ने पदयात्रा करके किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हर व्यवस्था मर्यादा और स्वच्छता के मानकों के अनुरूप हो। इस आयोजन की भव्यता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ लगभग 14 से 15,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इतनी भारी भीड़ के बावजूद वहाँ एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जब किसी भक्त को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ी। सेवा का प्रबंधन इतना उत्कृष्ट था कि हर आने वाला व्यक्ति प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटा। सैकड़ों कार्यकर्ता इस विशाल जनसमूह की सेवा में पूरी तन्मयता से जुटे थे। वहीं सैकड़ों अन्य कार्यकर्ता अपनी बारी की प्रतीक्षा में थे कि कब उन्हें सेवा का सौभाग्य मिले। यह होड़ सेवा करने की थी, न कि विश्राम करने की। यह निस्वार्थ भाव ही इस भंडारे की सफलता का असली आधार बना, जहां हर कोई स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित करना चाहता था। प्रबंधन की दक्षता का आलम यह था कि जैसे ही कोई भक्त प्रसाद ग्रहण करके उठता, पूरा मैदान पलक झपकते ही साफ हो जाता। स्वच्छता और अनुशासन का यह स्तर किसी भी बड़े आयोजन के लिए एक उदाहरण है। आने वाले भक्त जब तक नीचे बैठते, उससे पहले ही उनके सामने प्रसाद की थाली पहुंच जाती थी, मानो सेवा भाव पहले से ही
भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा हो। पंगत लगने और प्रसाद परोसने की गति इतनी तीव्र और व्यवस्थित थी कि किसी को भी भोजन के लिए रुकना नहीं पड़ा। यह केवल हाथ पैर की मेहनत नहीं, बल्कि सामूहिक एकाग्रता का परिणाम था। सेवादारों के बीच एक ऐसा अदृश्य तारतम्य था कि बिना कहे, बिना किसी शोर के पूरा भंडारा एक लय में चलता रहा। महावीरण धाम का यह विशाल भंडारा सामूहिक एकता और निस्वार्थ सेवा का एक ऐसा महायज्ञ था जिसने कुशल नेतृत्व और जन सहयोग से इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है। भंडारे की सफलता के बाद कार्यकर्ताओं का भक्ति गीतों पर नृत्य उनकी आत्मिक संतुष्टि और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को दर्शा रहा था। सनातन संस्कृति की इस अद्भुत छटा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृपया इस लेख व वीडियो को साझा करें। क्या आप भी इस दिव्य भंडारे में सम्मिलित हुए थे? अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।